नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुल्ताई में दादा धर्माधिकारी की 125वीं जयंती पर मुल्ताई में 18 जून को आयोजित होगा कार्यक्रम। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखक दादा धर्माधिकारी की 125वीं जयंती के अवसर पर आगामी 18 जून को उनकी जन्मस्थली पवित्र नगरी में जयंती समारोह आयोजित होगा। गौरतलब है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक दादा धर्माधिकारी का जन्म पुण्य सलीला माँ ताप्ती के उद्गम स्थल मुल्ताई में बीते 18 जून 1899 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम शंकर त्रिंबक धर्माधिकारी था, लेकिन वह दादा धर्माधिकारी के नाम से ही जाने जाते थे। दादा धर्माधिकारी गांधी सेवा संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे और नागपुर में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही शिक्षा छोड़कर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद रिहा होने पर मध्य प्रदेश असेंबली के सदस्य और संविधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे। दादा धर्माधिकारी ने अपने जीवन का लंबा समय दलितों और महिलाओं के उत्थान में लगाया। दादा धर्माधिकारी वैचारिक क्रांति के पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि समाज में परिवर्तन के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन आवश्यक है। दादा धर्माधिकारी की 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। शुक्रवार को मुल्ताई पहुंचे गुजरात हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद पर पदस्थ रहे सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी धर्माधिकारी, बैतूल के वरिष्ठ समाजसेवी राजीव खंडेलवाल, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी विश्वास धर्माधिकारी ने जयंती समारोह के आयोजन को लेकर जानकारी दी। नगर के रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री धर्माधिकारी और श्री खंडेलवाल ने बताया, 18 जून को जयंती समारोह नगर के बैतूल रोड पर स्थित अरिहंत मैरिज लॉन में आयोजित होगा, जिसमें दादा धर्माधिकारी के परिजन के साथ अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। श्री खंडेलवाल ने बताया, दादा धर्माधिकारी की जन्मस्थली मुल्ताई है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी दादा धर्माधिकारी के विचार और उनके जीवन से कम ही परिचित है। दादा धर्माधिकारी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और युवा पीढ़ी को अवगत कराने के उद्देश्य से उनकी जन्मस्थली पर जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जयंती समारोह के लिए गठित समिति समाजसेवी राजू पाटनकर को संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। समिति संयोजक श्री पाटनकर ने बताया, यह आयोजन में सभी नगर वासियों का सहयोग लिया जाएगा। इस दौरान पंडित विश्वक्सेन देशमुख, भाजपा नेता तपन खंडेलवाल, अधिवक्ता प्रशांत भार्गव भी उपस्थित थे। स्टेट हेड राजेश खरसी की रिपोर्ट। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही श्री विश्वास धर्माधिकारी जी जो IAS हैं, रिटायर हैं और जो सेक्रेटरी रहे हैं, इनके परिवार के आचार्य दादा धर्माधिकारी जो 125वीं जयंती जो बैतूल के माटी के सुपुत्र हैं, उनकी 125वीं जयंती 18 जून को मनाई जा रही है। उस संबंध में बैतूल और मुल्ताई के लोगों से चर्चा करने, उनके सुझाव लेने और स्वागत करने के लिए आए हैं। आपका स्वागत है। अब आप अपनी बात। 18 जून तो दादा का मुल्ताई में जन्म हुआ। अब मुल्ताई के रहवासियों को धर्माधिकारी परिवार पूरी तरह से ज्ञात है और उन लोगों की भी इच्छा थी और हमारे परिवार की भी इच्छा थी कि उनकी 125वीं जन्मतिथि मुल्ताई में ही मनाई जाए। और मुल्ताई का महत्व 2 कारणों से है कि विनोबा जी जब पदयात्रा में मुल्ताई आए थे, तब आम सभा में उन्होंने कहा था कि हमारे देश से कुछ सर्वोदय के कार्य की ताप्ती से बनी है मुल्ताई से। उनका इतना योगदान रहा गांधी विचारों के प्रचार प्रसार में। तो हमको लगता है कि मुल्ताई के नगर के, बैतूल नगर के लोगों के साथ में मिलके उनकी 125वीं जन्मतिथि मुल्ताई में मनाई जाए। उनके विचारों को फिर से सब लोगों के साथ में साझा करें और गांधी विचार की आवश्यकता इस देश को है, उसका पुनर्जीवन करें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है 18 जून को, और हमारी अपेक्षा है कि बैतूल और मुल्ताई नगर के और आसपास के ग्रामों के भी लोग हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। ये सहयोग और सुयोग है कि एक बहुत बड़े गांधी चिंतक और जिनको जापान में भी पुरस्कार दिया गया है, ऐसे प्रखर गांधीवादी राजगोपाल चेन्नई से इस कार्यक्रम में
प्रमुख वक्ता के रूप में पधार रहे हैं। उनके विचारों से भी आप सब लोग लाभान्वित होंगे। तो मेरा इस समय आने का एक ही कारण था, जिसमें हमारे विश्वास भाई और राजीव जी सब लोग साथ में हम लोग आए। हम लोग तय कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम हरिहर लॉन पर करेंगे। आप लोग यहाँ के नगर के सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कॉलेज में भी हम गए थे, कॉलेज के प्रोफेसर्स विद्यार्थी जो उस समय रहेंगे वो भी उसमें आएंगे। नागरिक और ग्रामीण नागरिक विशेष रूप से हम चाहेंगे कि वो आए और नई पीढ़ी विशेष रूप से उनको इस विचारों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग आए हैं तैयारी के लिए। और अभी हमने काफ़ी यहाँ भ्रमण किया, ताप्ती का भी भ्रमण किया, ताप्ती नदी में भी गए, कॉलेज में भी गए, वो वेन्यू जहाँ पे कार्यक्रम होना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ के जितने लोग सक्रिय हैं, पाटनकर जी की पूरी टीम हमारे साथ में है। और बस मैं समझता हूँ कि पूरा पत्रकार बंधु और यहाँ के जितने भी लोग हैं, इनका समर्थन हमको पूरा मिलेगा। आप